का हमारे यूट्यूब चैनल टेकीजी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेटास्प्लॉइट टूल क्या होता है और बेसिकली इसके विषय में हम लोग आज इस वीडियो में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें कैसे लैब सेटअप किया जाता है और इसमें हम लोग जो भी डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स हैं या डिफरेंट पेलोड है उस पेलोड को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे किसी मशीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम जो मेटास्प्लॉइट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है और इसके विषय में हम लोग आज इंट्रोड्यूस होंगे, और एमएसएफ कंसोल क्या होता है, आर्बिट्राज क्या है और हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट और हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट और मॉड्यूल्स ऑफ मेटास्प्लॉइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्लाइड शो पे चलते हैं और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने सुना है, मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आप कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है और न्यू कोड राइट कर सकता है। और ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है ये व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों द्वारा यूज में लिया जाता है वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी कमियां होंगी किसी भी सिस्टम में या किसी भी सर्वर में या किसी भी नेटवर्क में, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज अच्छे कामों के लिए भी किया जाता है जैसे व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं, और बुरे कामों के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। और जो ये मेटास्प्लॉइट प्रोजेक्ट है एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से हम लोग वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के सिग्नेचर को डेवलप करने में। अब इंट्रूजन आईडीएस जो होता है, यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब कि जो हमारे फायरवॉल्स होते हैं वहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी वो लोग जो भी एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं उन एक सिग्नेचर का डेटाबेस तैयार करते हैं वायरसेस का। तो वहाँ पे जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इससे कई प्रकार के वायरस क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे और ये जो मेटास्प्लॉइट है ये एक सिक्योरिटी कंपनी रैपिड 7 है जो कि बोस्टन बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा ओन किया जाता है करेंट टाइम में। तो अब हम लोग आगे की स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि एमएसएफ कंसोल क्या होता है और आर्बिट्राज क्या है। तो बेसिकली एमएसएफ कंसोल जो है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, और जो आर्बिट्राज है इसी के जीयूआई वर्जन जो है उसे आर्बिट्राज जो है जीयूआई वर्जन है इसी एमएसएफ कंसोल का। तो एमएसएफ कंसोल मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, जहाँ से कि हम लोग कोई भी कमांड एक्सिक्यूट करा के कोई भी पेलोड क्रिएट करते हैं या कोई भी जो है एक्सप्लॉइट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया द एमएसएफ कंसोल इज द कमांड लाइन यूजर इंटरफेस नोन टू बी बेस्ट स्टेबल इंटरफेस एंड द वन वी विल बी वर्किंग विथ थ्रू आउट द मेटास्प्लॉइट। तो यहाँ पे एमएसएफ कंसोल जैसा कि मैंने पहले भी बताया कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है जिसपे कि जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरफेस होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो ज़्यादातर हम लोग जो है CLI पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस के आदी हो जाते हैं तो हमारे काम जो है बहुत फास्ट तरीके से होने लगती है। और व्हाट इज आर्बिट्राज यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया आर्बिट्राज कुछ नहीं है बस GUI टूल है परफॉर्मिंग एंड मैनेजिंग ऑल द टास्क अदरवाइज कुड हैव बीन परफॉर्म थ्रू एमएसएफ कंसोल। तो यदि आप लोग GUI बेस्ड मैनेज करना चाहते हैं अपने टास्क को, तो आप लोग इन्हीं जो अपने एक्सप्लॉइट करना है या पेलोड है चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के, आप लोग वहाँ से जाके आर्बिट्राज में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आर्बिट्राज के बारे में कुछ और भी जान लीजिए।
आर्मिटाज तभी काम करता है जबकि हमने एमएसएफ कंसोल को ऑलरेडी रन कराया हुआ है। मतलब जब तक हम एमएसएफ कंसोल को नहीं रन कराए हैं अपने सिस्टम पे, हम लोग आर्मिटाज का यूज नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिमेंबर आर्मिटाज यूजेज मेटास्प्लैट एज इट्स बैकएंड। तो जो मेटास्प्लैट है उसको बैकएंड पे यूज करता है। तो अगर हमें आर्मिटाज को यूज करना है तो हमें सबसे पहले मेटास्प्लैट को रन कराना होगा। तो मेटास्प्लैट फ्रेमवर्क कैसे रन करेगा? एमएसएफ कंसोल, मतलब एमएसएफ यहाँ पे जो कमांड है एमएसएफ कंसोल, उसके मदद से हम लोग मेटास्प्लैट को रन करा सकते हैं। और आर्मिटाज कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन डिफॉल्ट काली लिनक्स इंस्टॉलेशन। तो हम लोग जैसा जानते हैं, यदि आप लोग काली लिनक्स यूज कर रहे होंगे तो आर्मिटाज को जरूर देखे होंगे। तो ये डिफॉल्ट आता है काली लिनक्स के साथ इंस्टॉल होकर। अब हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लैट। तो मेटास्प्लैट जो है शुरुआत में 2003 में एचडी मुगरे द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिकली जो है एचडी मुगरे ने रियलाइज किया कि वो ज़्यादातर अपना समय जो है, यदि आपको कोई भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना होता है तो ज़्यादातर आप लोग समय, मतलब हम लोग जो पहले जब तक मेटास्प्लॉइट नहीं आया था तब तक हम लोग ज़्यादातर समय अपने जो भी कोड को है उसको सैनिटाइज करने में या उसको जो मशीन फ्रेंडली है उसको बनाने में समय हमारा चला जाता था। तो जब ये रिलीज हुआ था 2003 में फर्स्ट एडिशन इसका, तो ये पर्ल लैंग्वेज में बनाया गया था और उसमें 11 एक्सप्लॉइट थे। उसके बाद यहाँ पे एक और वैज्ञानिक आए, वहाँ पे मतलब एक और सिक्योरिटी रिसर्चर उनके साथ ज्वाइन हो गए, जिनका नाम था मिलर 2014 में। तो उस समय वो दोनों लोग मिलके एचडी मुगरे साहब और जो है मिलर साहब, तो इन दोनों लोग मिलके उन्होंने 19 एक्सप्लॉइट और 27 पेलोड्स क्रिएट किया था। तो जैसे ही रिलीज हुआ 2002 मेटास्प्लॉइट 2.0 2004 में, मतलब एक साल बाद, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो इसके बाद रैपिड 7 ने इसे जो सिक्योरिटी आउटपुट रैपिड 7 रिक्वायर्ड बोथ मेटास्प्लॉइट एंड मुगरे इन 2009 में जो है रैपिड 7 ने मेटास्प्लॉइट और मुगरे दोनों लोगों को एक्वायर कर लिया। मतलब मुगरे सर को सिक्योरिटी रिसर्चर के तौर पे एक्वायर कर लिया और मेटास्प्लॉइट को एज ए टूल एक्वायर कर लिया। तो ये हुआ और मुगरे सर ने यहाँ पे 2016 में अपने जॉब को रिजाइन किया है वहाँ से, रैपिड 7 से। अब देखिए हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट। तो यदि हमें मेटास्प्लॉइट का यूज लेना है तो क्या करना है? तो मेटास्प्लॉइट का यूज हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग और बग फाइंडिंग टूल के रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मेटास्प्लॉइट है इसका बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन होता है हमारे एनमैप, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स को। तो हम लोग जब एमएसएफ कंसोल पे ही ये सब इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, जिसको क्वेरी कनेक्शंस कहते हैं। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट एज ए बग हंटिंग टूल। तो जैसे कि हमने कोई भी बग फाइंड कर लिया या कोई भी वीकनेस फाइंड कर लिया किसी भी सिस्टम में या सर्वर पे, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, या यहाँ पे हम लोग पेलोड भी जनरेट कर सकते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, जब भी कोई हम वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग आएंगे मेटास्प्लॉइट एज ए पोस्ट एक्सप्लेनेशन टूल। तो मेटास्प्लॉइट जो है हमारा, जब हम लोग कोई भी किसी भी सिस्टम या सर्वर पे एक्सेस या किसी भी नेटवर्क में एक्सेस कर लेते हैं या उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तब पे कई सारे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स भी दिए हुए हैं, जिसकी मदद से हम लोग ज़्यादा प्रिविलेज ले सकते हैं जितना कि हमारे पास करंट में प्रिविलेज है। तो जैसे यदि हमारे पास किसी भी सिस्टम का
एडिटर प्रिविलेज है तो यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज पा सकते हैं और किसी भी हैश वैल्यू को पास कर सकते हैं और यहाँ पे नेटवर्क में स्निफिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, कीलॉगर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब पोस्ट एक्सप्लॉयशन टूल है। जैसे हम लोग किसी सिस्टम को एक्सप्लॉयट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग और भी डीप में एक्सेस पाने के लिए ये सब जो है पोस्ट एक्सप्लॉयशन टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स ऑफ मेटास्प्लॉयट। तो मॉड्यूल क्या है? आप लोगों ने मेटास्प्लॉयट यूज किया होगा तो जरूर जानते होंगे मॉड्यूल्स का बड़ा जिक्र होता है। तो यहाँ पे मॉड्यूल इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट द मेटास्प्लॉयट फ्रेमवर्क यूज टू परफॉर्म ए टास्क। तो मतलब जो मॉड्यूल है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर तो सब चीजें हैं, तो मॉड्यूल में क्या खास है? यहाँ पे जैसे कि हम लोग यदि सी प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पे मॉड्यूल क्या करता है? एक मॉड्यूल एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी जो मॉड्यूल है मेटास्प्लॉयट के मॉड्यूल वो डिफरेंट जो इसके फंक्शनैलिटी है, जैसे एक्सप्लॉयट करना, स्कैन करना टारगेट को और पेलोड क्रिएट करना और कुछ ऐसा सिग्नेचर तैयार करना जिससे कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास किया जा सके। तो बेसिकली मॉड्यूल ऐसा एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से मेटास्प्लॉयट फ्रेमवर्क में हम लोग कई सारे जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहला मॉड्यूल जो है एक्सप्लॉयट। तो एक्सप्लॉयट क्या होता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी वल्नरेबिलिटीज का जो है एडवांटेज उठाते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई भी वल्नरेबिलिटी पहले फाइंड हो चुकी होती है तो यहाँ पे एक कोड लिखा जाता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, एक टूल क्रिएट किया जाता है जिससे कि हम लोग उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। और पेलोड क्या होता है? पेलोड बेसिकली क्या है? एक प्रकार का ये भी सॉफ्टवेयर ही है जिसका यूज हम लोग अपने जो है ये मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली पेलोड्स को हम लोग मलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे कि यदि किसी रॉकेट का पेलोड हो तो क्या काम करता है? किसी चीज को, किसी डेटा को या किसी चीज को ले जाने का काम करता है यहाँ से। तो उसी प्रकार से ये पेलोड भी है। इसमें जो है कि हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कि यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के में हेल्प कराता है, मतलब किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने में हेल्प कराता है। जैसे कि पेलोड्स में हम ट्रोजन हॉर्स बना सकते हैं, कीलॉगर्स बना सकते हैं, ताकि जो है जिस भी सिस्टम पे जाए उस सिस्टम पे मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करें। और ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि पेलोड जो है मलिशियस एक्टिविटी ही परफॉर्म करें। यहाँ पे नोप्स क्या है? नोप्स शॉर्ट फॉर्म है नो ऑपरेशन का। तो यहाँ पे ये हमारे जो है जैसे कि यदि हम लोग कोई पेलोड अपना जो है किसी भी सिस्टम में डाल देते हैं तो नोप्स का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जब वो हमारा जो पेलोड है एक्सिक्यूट हो तो यदि कोई प्रोसेसर उसको प्रिवेंट कर रहा है रन होने से या कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम उसको प्रिवेंट कर रहा है तो क्रैश हो सकता है। तो उसकी जो हमारे जो पेलोड्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग नोप्स का यूज करते हैं ताकि जो हमारा पेलोड है वो क्रैश ना हो। इविजन। तो इविजन मॉड्यूल जो है बेसिकली अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है मेटास्प्लॉयट फ्रेमवर्क 5 में, MSF 5 में। तो ये जो इविजन मॉड्यूल है ये बेसिकली जैसे कि लोग जान रहे हैं कि डे बाय डे जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स उनका डेटा बेस जो है वो सिग्नेचर से फिल होता जा रहा है, मतलब कई सारे सिग्नेचर जो है उसमें स्टोर होते जा रहे हैं जिससे कि वो लोग डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा पेलोड क्रिएट करने में मदद करता है जिससे कि हम लोग टारगेट सिस्टम के एंटीवायरस को बाईपास कर जाएं या टारगेट सिस्टम जो है उसके एंटीवायरस को हम लोग चकमा देते हैं। तो इविजन यही होता है। यहाँ पे जो भी हम लोग जैसे पेलोड क्रिएट कर रहे थे विक्टिम के सिस्टम में या सर्वर में मलिशियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे इविजन टेक्निक का यूज करके हम लोग उसको अनडिटेक्टेबल बनाते हैं। यहाँ इनकोडर्स का भी वही मतलब है, जैसे कि यदि हम लोग कोई पेलोड नॉर्मली जनरेट कर देते हैं उस पर किसी भी प्रकार की इनकोडिंग नहीं करते हैं
तो बड़े आराम से किसी भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम या एंटी मैलवेयर प्रोग्राम। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकोडर्स का यूज करते हैं। मतलब जो भी अपना पेलोड लिखे हुए हैं, इस पेलोड को हम लोग इनकोड कर देते हैं, ताकि जो है जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो जब वो पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे समझ पाएंगे कि क्या है, वायरस है या कोई नॉर्मल प्रोग्राम है, क्योंकि वो डेटाबेस से मैच कराते हैं अपने। बस यहाँ पे ऑक्सिलरी, ये जो मॉड्यूल है इसके हेल्प से हम लोग, ये बेसिकली सहायक मॉड्यूल होते हैं हमारे एक्सप्लॉइट को परफॉर्म करने में। जैसे इसके मदद से हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं, फजिंग कर सकते हैं, स्निफिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज जो है ऑक्सिलरी टूल के हेल्प से कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे पोस्ट मॉड्यूल्स, तो जैसे कि हम लोग कोई भी एक्सप्लॉइट हमने सक्सेसफुली रन कर लिया है और किसी भी सिस्टम को हमने कंप्रोमाइज कर लिया है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि जो पोस्ट एक्सप्लॉइशन अटैक होते हैं उसमें हम लोग किसी भी सिस्टम में, जब हम लोग सिस्टम को हैक कर लेते हैं तो उसमें सिस्टम या सर्वर जो भी कर लीजिए उसको हैक कर लेते हैं, तो उसमें और भी डीपर जाने के लिए, मतलब और ज़्यादा, जैसे प्रिविलेज एस्कुलेशन, जैसे यदि हमने कोई नॉर्मल यूजर का प्रिविलेज पाया है तो हम एडमिन यूजर का प्रिविलेज पाना चाहते हैं, या हम उसके सिस्टम में और भी ज़्यादा जो है टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट एक्सप्लॉइशन टूल्स का यूज करते हैं, जो कि पोस्ट में आता है। तो यहाँ पे यदि आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियो तो अगले में दिखाने वाला हूँ, तो हम लोग प्रैक्टिकल का बात अगले में करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, और एमएसएफ कंसोल क्या होता है, आर्मिटेज क्या है, और हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट, और हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट एंड मॉड्यूल्स ऑफ मेटास्प्लॉइट। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यदि यहाँ पे जाते हैं, अपने टर्मिनल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना है, एमएसएफ कंसोल। अगर हम लोग एमएसएफ कंसोल कमांड देते हैं तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। और यदि हम लोग को पेलोड वगैरह क्रिएट करना होता है तो हम लोग एमएसएफ वेनम कमांड का यूज करते हैं। एमएसएफ वेनम बेसिकली पुराने समय में दो कमांड यूज होते थे, जिन दोनों कमांड को इंटीग्रेट करके, जैसे पहले इनकोडर, एमएसएफ इनकोडर भी था अलग, और एमएसएफ का जो पेलोड क्रिएटर था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अब हम लोग एमएसएफ वेनम कमांड का यूज करके वहाँ पे पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं, और सेम कमांड में हम लोग उसको इनकोड भी कर सकते हैं, उसका तो सब बेसिकली चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा देख रहे होंगे आप लोग, एमएसएफ कंसोल लोड हो रहा है। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ आप लोग आर्मिटाज की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि काले लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो पहले लेकिन आर्मिटाज को एक्सेस करने के लिए हमें एमएसएफ कंसोल को स्टार्ट करना होगा। तो अभी मैं इस वीडियो में कोई हैकिंग नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो हम लोगों को PostgreSQL को भी स्टार्ट करना होता है सर, उसके लिए हम लोग को कमांड देना होता है सर्विस PostgreSQL स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा एमएसएफ कंसोल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि जो मैंने अभी सातों जो है मॉड्यूल्स के बारे में बताया, तो यहाँ पे देखिए यही सब मॉड्यूल है। एक्सप्लॉइट, तो एक्सप्लॉइट के बारे में भी मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी क्या होता है। अब आप लोग को ये सब चीज़ें जो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे एमएसएफ कंसोल पे क्या है, एक यूजर इंटरफेस है जिससे कि हम लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस करेंगे। तो एक CLI है, एक कमांड लाइन बेस्ड है। तो जैसे यहाँ पे यदि हम लोग कोई कमांड देते हैं, यहाँ पे सिंपली बस हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ओपन हो चुका है पूरा एमएसएफ कंसोल का। और यहाँ पे आप लोग यदि एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट कमांड आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो टास्क है हम लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो भी हम लोग एक्सप्लॉइट करना किसी भी सिस्टम को दूसरे में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बैनर कमांड है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्वेश्चन मार्क देके
यहाँ पे आप लोग सभी जो है कमांड को स्टडी कर सकते हैं। जैसे बैनर्स कमांड जो है, इसके हेल्प से जो बैनर दिख रहा है हमारा यहाँ पे, इस बैनर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे बैनर्स जो है देखिए बार बार चेंज होते जा रहे हैं हमारे। देखिए इस बार ऐसा बैनर मिला है, फिर से बैनर हम बैनर कमांड डालते हैं तो देखिए इस बार ऐसा बैनर। तो बैनर्स कमांड से बेसिकली हम लोग बैनर चेंज कर सकते हैं। और यदि हम लोग बैनर नहीं चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे जब मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्यू ऑप्शन स्पेसिफाई करके हम लोग बैनर को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस इसका यूज करते हैं। यदि आप लोग को आर्बिट्राज को यूज करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे आर्बिट्राज, तो ये जो है आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये भी ये सिंपली जैसा मैंने बताया GUI बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा आर्बिट्राज अभी ओपन नहीं हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे। तब देखिए जो हमेशा होस्ट जो है लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो रहा है, पोर्ट यहाँ पे हो गया है। तो एल होस्ट जो है मेरा जो है लिसनर होस्ट जो है लोकल होस्ट ही है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्ट देखिए बोल रहा है स्टार्ट मेटास्प्लॉइट। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट RPC सर्वर इज नॉट रनिंग आर नॉट एक्सेप्टिंग कनेक्शन एट, वुड यू लाइक मी टू स्टार्ट मेटास्प्लॉइट RPC सर्वर। तो यहाँ पे हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा मेटास्प्लॉइट का सर्वर है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये अकेले काम नहीं करता है, ये बैकएंड पे जो है मेटास्प्लॉइट जो डेटाबेस है और जो सर्वर है उसका यूज करता है। तो ये पहले PostgreSQL को स्टार्ट करेगा। क्योंकि हम लोग यदि हमेशा कंसोल पे काम कर रहे थे कमांड लाइन इंटरफेस पे, तो यहाँ पे हम लोग को PostgreSQL को भी स्टार्ट करना होता। तो यहाँ पे देखिए ये अब अपने आप ही सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लेगा और हम लोग जो भी एक्सप्लॉइट यूज करना चाहे, जो भी पेलोड यूज करना चाहे, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म के, हम लोग आर्बिट्राज की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा जो आर्बिट्राज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप लोग यहीं पे अब देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे जो जो मॉड्यूल थे यहाँ पे वो मॉड्यूल आ गए हैं, जैसे ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट, पेलोड, पोस्ट। तो हम लोग पहले चलते हैं ऑक्सिलरी में। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सिलरी में एडमिन एक्सेस पाने के लिए भी कई सारे हैं, क्रॉलिंग करने के लिए है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए है, स्कैन करने के लिए, PDF में जाने के लिए, पार्स करने के लिए। तो बहुत सारे जो टूल्स हैं इसके अंदर है, जिसका कि हम लोग हेल्प से सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं या कोई भी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, कोई भी मतलब वायरस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ट्रोजन हॉर्स क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए एक्सप्लॉइट भी कई सारे सिस्टम का एक्सप्लॉइट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि AIX सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो उसके अंदर उसके कई सारे एक्सप्लॉइट दिए होंगे। एंड्रॉयड को, एप्पल iOS को, BSD, डायलअप, FreeBSD, यहाँ पे IRIX, लिनक्स, मेनफ्रेम, मल्टी, नेटवेयर, OpenBSD। तो मतलब डिफरेंट सोलराइज, यूनिक्स, विंडोज। तो जिस भी सिस्टम को हम लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज में यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एंटीवायरस को यहाँ पे बाईपास करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसके लिए भी दिया होगा। लेकिन ये सारे वर्जन पे नहीं काम करता है। आप लोग को यही बात ध्यान देना है कि जिस भी विंडोज के वर्जन में वर्नेबिलिटीज फाइंड हुई होगी उसी में ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए पेलोड भी कई सारे हैं, एंड्रॉयड के पेलोड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। पोस्ट है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग यहाँ पे पोस्ट का यूज करके हम लोग जो है डीपर डाइव करने की कोशिश करते हैं हैक सिस्टम में। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे इसके भी है। तो इसके अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे तो देखिए कैप्चर करने के लिए, गैदर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो मतलब एंड्रॉयड को और भी ज़्यादा आप लोग कैप्चर करना चाहते हैं आफ्टर हैकिंग तो यहाँ पे पोस्ट का यूज कर सकते हैं। और गैदर करना चाहते हैं उसके बारे में और भी डीपर इंफॉर्मेशन तो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज करना चाहते थे यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो सब जो है बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसका लैब सेटअप करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे के सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लॉइट भी कई सारे हैं, एंड्रॉयड के पेलोड, एप्पल iOS को, BSD, डायलअप, FreeBSD। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। पोस्ट है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे
और जो कि इलीगल होता है यदि हैक करते हैं। तो मैं अपने ही सिस्टम को यहाँ पे हैक करूँगा। मेरे पास एक और मशीन है जिस पे कि मैंने मेटास्प्लॉइटेबल यूनिक्स बेस्ड जो सिस्टम है और विंडोज सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको हम लोग हैक करके देखेंगे। और एंड्रॉयड सिस्टम को भी कैसे हैक किया जाता है जो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की हेल्प से, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।